हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, रेजिस्टेंस, सीरीज और पैरेलल प्लस फ्यूज और पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको इस पर्टिकुलर क्लास में करवाने जा रहा हूँ। ये जो आपके न्यूमेरिकल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से आपको एक या दो न्यूमेरिकल जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो पहले न्यूमेरिकल में आपको बोल रहा है ये द लेंथ ऑफ ए वायर इज डबल्ड बाय पुलिंग इट, ठीक है, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। तो बच्चों आपके पास एक वायर है, मान लेते हैं आपके पास एक वायर है, राइट, और इस वायर की पर्टिकुलर लेंथ कितनी है बच्चों? आपके पास L। अब आपने क्या किया, इस पर्टिकुलर वायर को, मान लो ये वायर है, इसको आपने स्ट्रेच किया, खींच दिया, और कितना कर दिया बच्चों? इसको आपने डबल कर दिया, राइट। तो बेटा यहाँ पे तो आपको ये यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, जो आगे वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे हम इस वायर को स्ट्रेच करेंगे तो ये बेटे लेंथ बढ़ेगी, तो ये जो आपकी वायर है ये पतली हो जाएगी। लेंथ बढ़ेगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? घटेगा, ठीक है। ये अपने दिमाग में अपने बातें बिठा लेनी है। और कितना घटेगा ये हम जानेंगे वॉल्यूम कंजर्वेशन से, क्योंकि वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। तो यहाँ पे इसको जब हमने स्ट्रेच किया तो बेटे वायर की लेंथ कितनी होगी आपके पास? 2L। मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बेटे? शुरू में A, ठीक है, तो चेंज इन लेंथ कितना हो गया? 2L। तो आपके पास न्यू एरिया कितना आ गया? A डैश, राइट। तो मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम तो कंजर्व रहेगा, वॉल्यूम रिमेन सेम। तो वायर को आप एक सिलेंडर की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो सिलेंडर का एरिया कितना होता है आपके पास? पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर क्या आपके पास? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, A इंटू L। ये क्या हो गया बेटे? ये आपका इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम किसके बराबर हो गए? फाइनल वॉल्यूम, A डैश L डैश। तो बेटे हमने A डैश निकालना है यहाँ पे। A डैश इज इक्वल टू AL बाय में L डैश। अब L डैश कितना आपके पास? AL L डैश आपके पास 2L है। तो A डैश कितना होगा आपके पास? A बाय 2, राइट। तो R डैश इज इक्वल टू रो L डैश बाय में A डैश। तो बेटे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, विच इम्प्लाइज दैट रो L डैश कितना आपके पास? 2L और A डैश कितना आपके पास? A बाय 2। तो हमारे पास कितना आ गया? ये 2 2 या 4 रो L बाई A, दिस इज इक्वल टू R डैश। अब जो R कितना है शुरू में? रो L बाई A। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे R डैश इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास? ये 4 इंटू R, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ बेटे। जैसे आपने वायर को डबल किया तो आपका जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो कितना आपके पास आ गया? वो आपके पास आ गया 4R। यदि आप वायर को 3 टाइम्स करोगे, ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, आप 3 टाइम करोगे तो आपके पास आएगा R डैश इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू R, क्योंकि यहाँ पे कितना आया है? ये R डैश इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर R, यहाँ कितना आएगा? 3 का स्क्वायर R। यदि आप 4 गुना करोगे, लेंथ को 4 गुना बढ़ाओगे तो आपके पास कितना आएगा? 4 का स्क्वायर R। तो बेटे जनरली यदि आप n टाइम्स इंक्रीज करोगे, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, n टाइम्स इंक्रीज करोगे तो R डैश कितना आएगा आपके पास? n स्क्वायर इंटू R, ठीक है बेटे। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन आपका स्टार्ट। तो बेटे जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें बोल रहा है कि कैलकुलेट I1 एंड I2। क्या निकालना है बच्चों हमें? I1 एंड I2। तो बेटे हमें सब कुछ गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो करंट है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है बेटे, दो रास्ते मिल रहे हैं इसको, तो दो रास्तों में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है।
तो यहाँ सिंपल हम फार्मूला लगाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लो बेटे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज रिमेन सेम, वोल्टेज चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी बेटे। तो ये 10 है तो यहाँ पे कितने आ जाएगी 10 वोल्ट, और ये लो पोटेंशियल पे जैसे मैं आपको बताता ही हूँ तो ये 0 पे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज रिमेन सेम, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू V/R1, राइट। यदि ये आपका R1 है तो मैंने क्या फार्मूला लगा लिया, I1 इक्वल टू V/R1। तो V कितना है बेटा आपके पास 10 वोल्ट, और R1 कितना है आपके पास 5, राइट। R1 कितना है 5, तो हमारे पास कितना है I1 2 एम्पियर। अब देखो बेटे I2 इज इक्वल टू V/R2, तो 10/5 कितना होगा आपके पास 2 एम्पियर, ठीक है। यदि नेट करंट बोले आपको तो नेट कितना आएगा, यहाँ से I आ रहा होगा और I यहाँ पे बट गया, यहाँ पे बट गया, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो 2 प्लस 2 कितना होगा आपके पास 4 एम्पियर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है। तो बेटे थर्ड क्वेश्चन यदि आप सीख जाओगे तो घर का बिजली का बिल भी बना सकते हो बेटे आप, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखो। यदि आपको पावर कंजम्पशन का पता चल जाए घर पे तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो बना सकते हो अपना। तो देखो बेटे कैसे बनाते हैं हम। सबसे पहले बोल रहा है कि कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, कोई भी आपका इलेक्ट्रिक गैजेट है, कितने वाट का है वो 100 वाट का है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं 6 आवर डे, ठीक है। घर में ये जो 100 वाट की इलेक्ट्रिक अप्लायंस है ये आपकी 6 घंटे के लिए यूज़ हो रही है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी बिल, राइट, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द अप्लायंस इन 1 डे। तो बेटे एक दिन में कितना खर्च करेगी, कितना बिल आएगा यदि इसको हम एक दिन के लिए सब इलेक्ट्रिक अप्लायंस को हम चलाते हैं। एक दिन का हम कैलकुलेट कर लेंगे, महीने का अपने आप अल्टीमेटली कैलकुलेट कर लेंगे महीने के दिन के हिसाब से। तो पहले हम एक दिन का सीखते हैं बेटे कि एक दिन का बिल हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस के द्वारा। तो बहुत आसान है ये। रेट ऑफ चार्ज कितना है बेटे 4 रुपये है प्रति यूनिट। तो बेटे सबसे पहले आप यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, राइट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होती है बेटे आपके पास, पावर इनटू टाइम, ये सारे बच्चों को आना चाहिए। अब पावर कितनी है बेटे 100 वाट, राइट, यहाँ पे वाट के साथ में लिखो, मल्टीप्लाइड कितना बेटे ये आपके पास है टाइम, तो टाइम कितना है 6 आवर। तो एनर्जी कितनी होगी बेटे ये आपके पास आ गई 6 इंटू 100, कितना आ गया आपके पास ये 600 वाट आवर, राइट, 600 वाट आवर। अब बच्चों हमें पता है कि 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है बेटे, कितने होता है 1 यूनिट के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना बेटे, ये 600 है ना, तो यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटे और 10 से डिवाइड कर लेंगे और आगे लिखेंगे वाट आवर। अब 10 से डिवाइड किया तो 10 इंटू 1000 है ना, 10 इंटू 2 0 100, तो कितना होगा 6 इंटू 1000, ऐसा करना पड़ेगा, बाय में 10 वाट आवर। तो बेटे 6 आ गया, ये आ गया किलो वाट आवर, और ये 10 से नीचे आ गया 0.6। तो जो इलेक्ट्रिक आपकी एनर्जी जो कंजप्शन हुई वो कितनी 0.6 किलोवाट आवर, ठीक है बेटा। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 0.6 किलोवाट आवर किसके बराबर है यूनिट के, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है 1 यूनिट के। तो बच्चों 1 यूनिट कितने रुपए की है 4, तो आपके पास कितना हो गया 6/10 इंटू 4 2.4, राइट, कितने रुपए बन गए बेटे आपके 2.4। तो बिल कितना है आपके पास, बिल कितना आ गया आपके पास ₹2.4, 2 रुपये 40 पैसे आपका बिल बन गया, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास ये फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको बोल रहा है कि जो आई करंट है, ठीक है, ये आपका इसमें जा रहा है I1, इसमें जा रहा है I2, क्योंकि करंट को कितने मिल गए 2 पाथ मिल गए बेटे। तो हमें बोल रहा है कि I1 कैलकुलेट करो, I2 कैलकुलेट करो, और यहाँ पे क्या लगा रखा है बेटे वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे वोल्टेज निकालो। तो हम यहाँ से सबसे पहले I1 निकाल लेंगे। तो I1 इज इक्वल टू कितना होगा बेटे आपके पास V/R1 प्लस R2, ठीक है, क्योंकि दोनों कैसे है बेटे ये सीरीज में है।
तो बी कितना है यहाँ पे हमारे पास 5 और R1 + R2 कितना है 10, तो कितना होगा अपने पास ये 1/2 एम्पियर, राइट, 1/2 एम्पियर। और I2 कितना आपके पास यहाँ से भी जाएगा, ठीक है, B बाय में R3, तो B कितना है बेटे आपके पास, B आपके पास 5 है और ये कितना आपके पास 5, कितना हो गया आपके पास ये 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से 1 एम्पियर जाएगा बेटे और यहाँ से कितना जाएगा आपके पास I1, यहाँ पे जाएगा आपके पास 1/2 एम्पियर। अब टोटल करंट कितना जाएगा आपके पास I1 + I2, तो 1 + 1/2 कितना हो गया आपके पास 3/2 एम्पियर, मतलब 1.5 एम्पियर। तो बेटे अब यहाँ पे वोल्ट मीटर हमने निकालना है, तो वोल्ट मीटर के लिए क्या फार्मूला आएगा, I1 × R। I1 कितना बेटे आपके पास, I1 अभी निकाला हमने 1/2 और बेटे R कितना आपके पास, R जो है वो 5 है, तो हमारे पास कितना है 2.5, राइट, वोल्ट। तो यहाँ पर भी 2.5 होगा और यहाँ पर भी 2.5 होगा। ये सीरीज में वोल्टेज क्या होती है बेटे, सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, 2.5 यहाँ आ जाएगी, 2.5 यहाँ आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। अब बोला हाउ मेनी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ी सी टेक्निक से करवाऊंगा आपको, ठीक है। हाउ मेनी 160 ओम रजिस्टर, ठीक है। अब हमारे पास जो रजिस्टेंस गिवन है बेटे, हाउ मेनी मतलब 160 ओम का रजिस्टेंस हमें गिवन है, ठीक है। इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन। बोल रहा है कि 176 ओम के कितने रजिस्टेंस हम पैरेलल में लगाएं, ठीक है, कितने रजिस्टेंस हम पैरेलल में लगाएं, ताकि जब पैरेलल में हमने सारे लगा दिए 176 ओम रजिस्टेंस हमने पैरेलल में लगा दिए, तो पैरेलल में लगाने के बाद क्या आएगा, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। अब पैरेलल में लगाने से रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है, राइट, तो 176 से तो कम ही आएगा। तो यहाँ पे हिंट क्या दे रहा है हमें, बोल रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो विद स्टैंड करे, कितना मैक्सिमम करंट उसमें से कितना पास हो 5 एम्पियर और वोल्टेज कितनी 220। तो यहाँ पे हमें उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाएगी जो 5 एम्पियर का करंट सहन कर सके, और उसी रेजिस्टेंस को हमने बनाना है 176 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा के। तो कितने रेजिस्टेंस हम यूज़ करेंगे ये हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आ रहा है ये कितना करंट है बेटे, ये 5 एम्पियर। तो आपके पास I = 5 एम्पियर, ठीक है, और वोल्टेज कितनी है बेटे 220 वोल्ट। तो I गिवन है, V गिवन है, R = कितना होगा V/I। अब बेटे V कितना है 220 और डिवाइड बाय 5 कितना आ गया आपके पास, ये 44 ओम, ठीक है। तो अब देखो बेटे ध्यान से 1/R इक्विवेलेंट = 1/R + 1/R कितने लगाएं, N लगाएं, ठीक है, 176 प्लस 1 N टाइम्स। तो बेटे हमारे पास क्या रिलेशन बन गया, 1/R इक्विवेलेंट = N/R, राइट, कितना गया आपके पास N/R। तो N विच इम्प्लाई दैट N कितने चाहिए, R/R में R इक्विवेलेंट, ठीक है बेटे। तो R कितना आपके पास 176 जो आप लगाओगे, और R इक्विवेलेंट कितना चाहिए हमें 44, तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास 4, ठीक है। 4 ओम मतलब चार रेजिस्टेंस चाहिए बच्चों हमें, ठीक है। आई थिंक आपको पता लग गया, मैं दोबारा फिर ये 2 लाइनें रिपीट करूंगा बेटे। 1/R इक्विवेलेंट, जब N रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में लगाए हैं तो हमारे पास कितना है 1/R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट कितना चाहिए हमें, R इक्विवेलेंट हमें चाहिए बेटे 44, क्योंकि 44 ही उस वोल्टेज के साथ खड़ा हो पाएगा, उतना करंट उसमें से फ्लो हो पाएगा। तो ये 1/44 = 1/176 + 1/176 + 1 N टाइम्स। तो हमारे पास कितना हो गया 1/R इक्विवेलेंट = N/R, एलसीएम लेंगे R आ जाएगा, 1 + 1 + 1 N टाइम्स कितना आ गया N/R। तो R N कितना आ गया आपके पास R/Y में R इक्विवेलेंट, R कितना है 176 और R इक्विवेलेंट कितना है 44। तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट करेंगे हम। तो बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 है,
इसमें बोल रहा है कि ए वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम। तो बच्चों वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 16 ओम, ठीक है। इट इज मेल्टेड, अब इसको मेल्ट किया और ड्रॉन इनटू ए वायर हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। इसको इस वायर को मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद क्या किया बेटे, इसकी लेंथ पहले इतनी थी, अब क्या कर दी, इसकी लेंथ L/2 कर दी। तो जब इसकी लेंथ L/2 कर देंगे तो ये मोटी हो जाएगी, है ना, इसका साइज बढ़ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा इसका बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा वो हम चेक करेंगे। कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर, बहुत आसान है ये। तो लेंथ कितनी कर दी, L' = L/2। तो बेटे वॉल्यूम कंजर्वेशन से A', L' = AL, पहले भी किया हमने ये। A' कितना हो गया, AL/ में L', तो AL/ में L/ में कितना हो गया बेटे, ठीक है, कितना हो गया आपके पास 2। तो फिर देख लो आप इसको, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 16 ओम, लेंथ कितनी कर दी उसकी L/2। अब लेंथ L/2 कर दी तो एरिया कितना हो गया आपके पास, A' = 2A, ठीक है बेटे। अब R' कितना हो जाएगा, रो L' में A', तो बेटे रो L' कितना किया आपने L/2 और A' कितना हो गया 2A, तो हमारे पास कितना हो गया 1/4 × R, राइट। तो R' कितना हो गया बेटे आपके पास 1/4, R कितना है 16, तो बेटे अपने पास कितना आ गया ये 4 ओम। बहुत आसान है ये क्वेश्चन। अब इसमें सेकंड पार्ट में आपको बोल रहा है कि कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। ये चीज़ आपके लिए नहीं है, परसेंटेज चेंज। तो बेटा परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, आप फार्मूला लगाओगे, चेंज इन रेजिस्टेंस बाय में ओरिजिनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड 100। ये फार्मूला है परसेंटेज चेंज का, ये आपने सीखना है। परसेंटेज चेंज = चेंज इन रेजिस्टेंस बाय में गिवन रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड 100। तो चेंज कितना है बेटे, R - R', पहले R था अब R' हो गया, बाय में ओरिजिनल कितना गिवन है R × 100। तो बेटे R कितना है 16, R' कितना आपके पास 4 और डिवाइड बाय कितना हो गया 16, कितना आ गया ये 12/16 मल्टीप्लाइड 100, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपके पास 25, तो ये आपके पास है 75%, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हमारे पास है R = कितना आपके पास है 75%। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2017 में ये पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखो बेटे। तो बच्चों ये आपका 7th क्वेश्चन है, और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपका भी करवाने जा रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 18 में ये क्वेश्चन आपको इनमें पूछा गया है। तो ये टोटली NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, ये देखो आपको ये बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट। आपको इलेक्ट्रिक सर्किट कंस्ट्रक्ट करना है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ए क्लोज्ड कंटिन्यूस पाथ हैविंग डिफरेंट एक्टिव एंड पैसिव करंट एलिमेंट, ठीक है बेटे। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट आपको बनाना है कंसिस्टिंग ऑफ, क्या है इसमें एक्टिव कंपोनेंट है बेटे, ये वोल्ट मीटर, एमीटर, राइट, एमीटर, वोल्ट मीटर, और आपकी ये पैसिव कंपोनेंट है, सेल एक्टिव कंपोनेंट है, 4 ओम रेजिस्टेंस, राइट, पैसिव कंपोनेंट आपका। तो अब आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है। तो सबसे पहले क्या बोला, सेल बनाओ, बना दिया, की बनाओ, बना दी, एमीटर लगा दिया क्योंकि एमीटर सीरीज में लगता है, और वोल्ट मीटर बोल रहा है बच्चों ये कि वोल्ट मीटर कहाँ पे लगाना है, इसमें 2 8 ओम रेजिस्टेंस, एक 4 ओम रेजिस्टेंस है, और बोल रहा है कि 2 8 ओम के रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में है, राइट, दोनों पैरेलल में है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि वोल्ट मीटर इनके अक्रॉस अटैच करिए, ये आपने वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है। ये कितना आपके पास 4 ओम 8 ओम 8 ओम, तो आपने आधा काम तो कर दिया। अब सेकंड नंबर पे बोल रहा है कि इसके अंदर ये मैक्सिमम पावर जो भी स्टैंड है हर एक रजिस्टर के अक्रॉस, वो 16 वाट, कितने बेटे 16 वाट की पावर हर एक रजिस्टर के अक्रॉस भी स्टैंड है। तो
तो बताइए कि क्या यहाँ ये जो सर्किट है, ये गिवन सर्किट है, क्या ये पॉसिबल है? तो बच्चों इसका मतलब क्या है, गिवन सर्किट पॉसिबल है। थोड़ा कन्फ्यूजन आ गया ना? बात ये है, क्लियरिटी ले आओ थोड़ी सी, कि ये जो सर्किट है इसके हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक पावर कंज्यूम्ड है, वो कितनी है बेटे? 16 वाट। तो यदि 16 वाट पावर ये कंज्यूम कर लेता है और मेल्ट नहीं होता, तो ये सर्किट जो है वो कामयाब है। हम चेक करेंगे क्या कितना करंट इसमें से पास हो सकता है। तो एक बार ध्यान से देखो आप, यहाँ पे हम बोलेंगे आई मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट पी बाई में आर, पी मैक्स बाई में आर। फार्मूला क्या है बेटे? इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। सब बच्चों का है आई कितना करता है? पी बाई आर और रूट के अंदर। तो इस 4 ओम के वोल्ट कितना करंट पास होगा? 16/4 कितना है बेटे? ये 2 एम्पियर। अब हम यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ से करंट आएगा ये कितना? यहाँ पे 2 एम्पियर, राइट? यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, बट गया ना ये। तो यदि ये जो सर्किट है, राइट, विद स्टैंड करेगा, तो यहाँ पर कितना करंट वापस होना चाहिए? 2A। मतलब 1 ओम इसमें से जाना चाहिए और 1 ओम इसमें से। 1 ओम यहाँ से जाएगा, 1 ओम यहाँ से जाएगा, यहाँ पे आके कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। ठीक है, तो हम चेक करेंगे क्या बाकी में 1 एम्पियर पास हो रहा है। यदि 1 एम्पियर विद स्टैंड कर रहा होगा 8 ओम के साथ, तो सर्किट है ठीक है। नहीं कर रहा होगा तो सर्किट में कमी है। ठीक है, फिर ये सर्किट कामयाब सर्किट नहीं है। चलो चेक कर लेते हैं। आई मैक्सिमम 16 और आर कितने? 8। कितना का बेटे? ये √2, इसका मतलब 1.414 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से 1.41 एम्पियर जाएगा, यहाँ से भी 1.414 एम्पियर जाएगा। तो बेटे टोटल कितना हो गया आपके पास? 8 2 8 2 2.828। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटे? करंट ये वो डिफर कर दिया। तो इसका मतलब इतनी पावर के साथ ये सर्किट भी स्टैंड नहीं कर सकता। बच्चों, यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, कमेंट जरूर करिए इंकरेजमेंट के लिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए जिन बच्चों ने नहीं कर रखा, और प्लस शेयर भी करिए बच्चों।